दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब जब चुनी हुई सरकारें एक वोटर विशेष को खुश करने के लिए संविधान विरोधी काम करने लगें, तब तब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करता है जिससे संविधान पर, कानून पर और खुद सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा और बढ़ जाता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। न केवल बात कही बल्कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर हंटर चलाया है, ये कहते हुए कि जो काम आप कर रहे हैं वो गलत है। शब्द ये नहीं थे संजीव खन्ना के, लेकिन सीजीआई ने जो बात बोली और सीजीआई ने जो कमेंट किया जिस मामले में, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। संभल को लेकर पिछले 2 महीने से न्यूज चैनल्स में क्या तमाशा और क्या ड्रामा चल रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। संभल में एक मस्जिद का जिस तरह से सर्वे किया गया, उस सर्वे में तमाम तरह के दावे किए गए। उसके बाद दोस्तों संभल में ऐसा खुदाई अभियान शुरू हुआ कि रोज वहां से कोई हेडलाइन निकलती है। आज यहाँ बावड़ी मिल गई, आज यहाँ कुआं मिल गया। संभल के इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों। संभल मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। डबल इंजन सरकार को नोटिस जारी करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। दरअसल हुआ क्या कि जब से संभल में खुदाई अभियान शुरू हुआ तब से उस वक्त क्योंकि कोर्ट में मामला जा चुका था, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका था। हालांकि उसके बाद कोई भी नई याचिका देश भर में किसी भी मस्जिद या किसी भी दरगाह को लेकर नहीं डाली गई, लेकिन नगरपालिका ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली। औपचारिक तौर पर नगरपालिका वहां जेसीबी लेके पहुंच गई और रोज वहां से खुदाई शुरू कर दी गई। और उसी अभियान में नगरपालिका ने क्या कहा था, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के पास कुएं पर यथास्थिति की मांग की थी। मस्जिद के पास एक कुआं था, मुस्लिम पक्ष के लोग जो वहां पर नमाज अदा करने आते होंगे वो उस कुएं का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों उस कुएं को यूपी सरकार ने सार्वजनिक बता दिया और इसी मामले में सीजीआई की अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। अब ये भी सुन लीजिए कि सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले में टिप्पणी क्या की। उन्होंने कहा, आपने ये आवेदन यहाँ क्यों दाखिल किया? कुएं की तस्वीर का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि कुएं के पास एक रास्ता है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा ले। मस्जिद समिति के वकील हुफैजा अहमदी ने कहा कि ये सिर्फ मस्जिद के लिए प्रयोग की जाती है। सीजीआई ने आदेश में दर्ज किया, ऐसा लगता है कि आपने कुआं बंद कर दिया है ताकि इसका इस्तेमाल ना हो। दोस्तों सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई कर रही है, लगातार कर रही है। याचिका में जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश को रद्द करने की, इस आदेश को खारिज करने की मांग की गई है कि मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं, जो प्रवेश द्वार है, जो कुआं है, उसमें यथास्थिति बरकरार रहे। पहले भी मुस्लिम पक्ष के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अब भी मुस्लिम पक्ष के लोग ही इस्तेमाल करें। और इस मामले में दोस्तों न्यूज 24 के वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ही कवर करते हैं, प्रभाकर कुमार मिश्रा। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका द्वारा संभल की जामा मस्जिद के कुएं को हरि मंदिर बताने और उसके पास पूजा की इजाजत दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। तो नगरपालिका ने ये कह दिया था कि ये हरि मंदिर है, उसी के पास एक मंदिर होने का दावा कर दिया था नगरपालिका ने और पूजा की इजाजत भी दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस इजाजत पर रोक लगा दी है। तो मस्जिद के पास जो कुआं था वहां अगर पूजा की इजाजत दी जाएगी तो वहां खामखा माहौल बिगड़ेगा। पहले ही संभल का माहौल अच्छा नहीं है, हालांकि अब वहां फोर्स काफी कम है, लेकिन हाल के दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ संभल में, इसके बाद कुछ बेकसूर लोगों की जान चली गई, वो मामला संसद में भी उठा। लेकिन स्थानीय लोगों को फेस करना पड़ता है ना इस तरह का, कोई भी 2 समुदायों के बीच अगर कोई खटास पैदा हो जाए तो नगरपालिका ने आदेश दिया था कि वो जो हिस्सा है वहां पर एक हरि मंदिर है और वहां हिंदू समुदाय के लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगाई हुई है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया। 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। तो 21 फरवरी तक, अगली सुनवाई तक आप कह सकते हैं कि फिलहाल तो ये जो मामला था उसमें कुछ अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश की है कि वहां माहौल ना खराब हो। आप खुद सोचिए दोस्तों, मस्जिद के पास एक कुएं में सालों से अगर मुस्लिम पक्ष के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर मंदिर खोजना, वहीं पर पूजा की इजाजत देना, वो भी तब जब अभी कुछ दिन पहले वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, वहां पर पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति बनी।
मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत पुरानी बात है, ये तो जानबूझकर नगर पालिका का ये आदेश आग में घी डालने का काम कर रहा है ना। जबकि सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि मामला ठंडा पड़े, लोगों का गुस्सा शांत हो। अगर इजाजत देनी थी तो थोड़े वक्त बाद दे देते, अभी क्यों आप लोगों को उकसा रहे हैं जबकि पहले ही मामला अभी गर्म है। तो फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर तो रोक लगाई है, लेकिन क्योंकि 21 फरवरी तक ये मामला फिर सुना जाएगा तो देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है। हालांकि दोस्तों एबीपी न्यूज की खबर बताती है कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है और कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सार्वजनिक पे तो कुआं वैसे भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई कुआं किसी की निजी संपत्ति थोड़ी है। दोस्तों फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का संभल को लेकर ये जो टिप्पणी है, ये जो एक्शन है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।